ने क्या फरमाया, खूब अच्छी तरह समझो। 73 फिरकों में से एक जन्नत में जाएगा। साहबा ने पूछा वह कौन सा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फिरके का नाम बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं बताया, वरना हक और बातिल आपस में क्या हो जाते? खल्त। क़यामत तक हम यही सोचते रहते कि ये वाला जो नबी ने जो नाम बताया था वो ये वाला है, या वो जैसे मुस्लिम लीग नून काफ मीम आ गई ना, सारे मुस्लिम लीग हैं, कोई नून बन गया, कोई क्या बन गया, काफ। अब सच्ची मुच्ची की मुस्लिम लीग कौन सी है? ये जब तक सियासत में आप माहिर ना हो आपको थोड़ी पता चलेगा। तो ऐसे ही वो नबी कोई नाम बता देते तो सच्ची मुच्ची का वो कौन सा है वो थोड़ी पता। जो बातिल होते वो पहले नादरा से रजिस्ट्रेशन करवा देते अपनी जाके। बातिल लोग तो इन चीजों में बहुत आगे होते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलामत बयान की, बड़ी जबरदस्त अलामत, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया उस अलामत। फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, 73 फिरकों में जो फिरका मेरे और मेरे साथियों के तरीके पर होगा वो क्या होगा? जन्नत। आज बातिल ने क्या किया कि सहाबी के लफ्ज ही में गड़बड़ शुरू कर दी है। समझ रहे? डॉक्टर ने आपको परहेज बताया कि अंडा नहीं खाना, आपको अंडा बहुत पसंद था, आपने अंडे को कोई नाम दे दिया, आलू कह दिया, अंडे पे मोटा मोटा लिख दिया क्या ये? आलू। उबाल के खा गया। कहा डॉक्टर ने अंडा खाने से मना किया है, जबकि ये अंडा नहीं है, ये क्या है? आलू है। तो अब आप उसे क्या कुरान और हदीस से दलील दोगे? हैं? बोलते क्यों नहीं? आप उसे डिक्शनरी और लुगत से दलील दोगे कि अबे ये डिक्शनरी उठा के देख, इसमें अंडा बना हुआ भी है, इट इज कॉल्ड अंडा। बताओगे ना कि यार उर्दू में अंडा इसे कहते हैं, ऐसी नहीं मानेगा ना। उसमें लिखा होगा अंडा उस चीज को कहते हैं जो मुर्गी से एक सफेद रंग का निकलता है। हो सकता है कोई गुलाबी अंडा लाके दिखा दे वो कि ये तो सफेद नहीं, ये क्या है? गुलाबी। तो आप क्या करोगे? आप ऐसी डिक्शनरी खरीदोगे जिसमें चीजों के साथ उनकी तस्वीरें बनी हुई होती हैं, अंडा बना हुआ होगा। अब अगर वो ये कहे कि मैं इस डेफिनेशन को नहीं मानता, इसका मतलब भाई तू अपनी जान का दुश्मन है, तू खाता रहे अंडे, मरेगा। आज सहाबा के दुश्मन ने सहाबी की डेफिनेशन को क्या कर दिया? बोलो भाई, चेंज। देखो ये हदीस बड़ी जामे है, बहुत जामे हदीस है, इससे तमाम किस्म के फिरकों का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सबसे पहले फरमाया मा अना अलैहि, जिस पर मैं हूं। यहां से बात क्यों नहीं शुरू की जिस पर जो कुरान पे चलेगा? इसलिए कि जितने बातिल फिरके हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो हदीस के मुनकिर हैं। ये कुरान तो एक ऐसी जगह है जिसका कोई भी इंकार नहीं करता, यहां आके सारे क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। क्योंकि ये इस्लाम के अंदर ही होंगे ना 73, तो हर शख्स लेबल इस्लाम का लगाएगा, तो इस्लाम के लेबल के लिए उसे सबसे पहले सहारा कुरान से लेना पड़ेगा। वैसे तो असल यही है कि जो कुरान और सुन्नत पे चलता हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ये ताबीर इख्तियार नहीं की है, क्योंकि आप यहां बातिल को हक से क्या कर रहे हैं? छांट रहे हैं। उसके लिए अगर कुरान का आप हवाला दे देते कि जो कुरान पे चलेगा, तो बातिल लोग सबसे ज्यादा कुरान कर रहे होते हैं आजकल। हर आयत का हवाला, हर आयत का नंबर और रेफरेंस, और उस जो कुरान के माहिर नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए उनको बेवकूफ बनाना आसान होता है। तो इसलिए आपने सबसे पहली अलामत बयान की मा अना अलैहि, जिस पर कौन है? मैं हूं। क्या मतलब? कुरान की ऐसी तशरीह अगर कोई करता है कि जिस पर मैं नहीं हूं, उस तशरीह को दीवार पे मार देना। आमदी साहब की कुरान की दर्जनों ऐसी तफसीरें उन्होंने की हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर, बोलो भाई, नहीं थे। मुनकिरीन हदीस परवेजी फिरका, वो सिरे से हदीस को हुज्जत मानता ही नहीं है, लिहाजा वो तमाम लोग इस हदीस से क्या हो गए? बाहर निकल गए।
दूसरी बात आपने फरमाई व अस्हाबी, बाज लोग ऐसे आएंगे जो मेरी हदीस को मानेंगे लेकिन उसकी तशरीह ऐसी करेंगे जिस पर मेरे सहाबा, बोल लो क्या हो गया यार, नहीं थे। तभी हम हर हदीस में देखते हैं कि सहाबा ने इस पर कैसे अमल किया। ये जो आजकल एक मिजाज चल पड़ा है ना कि हदीस का रेफरेंस, ये काफ़ी नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मुनकिरीन हदीस कुरान का रेफरेंस दे रहे होते हैं, हदीस को कहाँ लगा देते हैं, साइड पे, और फंडरगिरी शुरू कर देते हैं यार हम तो हर बात कुरान से करते हैं। जिसको हदीस का नहीं पता वो उनकी बातों में आ जाता है। तो याद रखो, इसी तरह बाज लोग हदीसों के रेफरेंस याद करके बैठे हुए हैं लेकिन सहाबा को क्या कर देते हैं, साइड पे। मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे लौ कान खैरन मा सबकूना इलैहि, ये कुरान मजीद की आयत है कि इस्लाम अगर खैर होता, सीधा रास्ता होता, तो ये जो अरब के गरीब लोग, हजरत बिलाल हबशी, खब्बाब इब्ने अरत जैसे लोग, ये लोग हमसे पहल ना करते। यानी हम कौम के सरदार हैं, हम तो हर खैर में सबसे आगे होते हैं। तो ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम, ये जो सहाबा है ना, ये हमसे पहले इस तरफ चले गए, ये इसकी अलामत है, ये खैर का काम नहीं है। क्योंकि हम तो अरब के सरदार हैं, हम तो बड़े लोग हैं, हर खैर में हम पहले आगे होते हैं। तो हमारा पीछे होना खुद इसकी अलामत है कि ये काम क्या है, जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं ये गलत है। नहीं आ रही बात? ये उनका अकीदा था। हमारा अकीदा क्या है? अगर कोई खैर की चीज होती, वो कहते थे मा सबकूना, हम कहते थे ल सबकूना, लाम ताकीद के लिए। अगर कोई खैर की चीज है तो सहाबा यकीनन हमसे पहल करते। नहीं की इसका मतलब इसमें खैर नहीं है। ये कुरान और हदीस के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। इस जमाने में बात समझाना पुलिस वालों को भी बहुत मुश्किल है। तो पुलिस से आप, पुलिस कैसे समझाएगी आप? तो आप बताओ, मुशरिकीन मक्का वाला अकीदा रखते हो या कुरान और सुन्नत वाला? मुशरिकीन मक्का कहते थे कि अगर इसमें खैर होती तो ये हमसे पहले ना जाते। कुरान ने मुशरिकीन के इस कौल को रद्द करने के लिए बयान किया। इसका मतलब कुरान बज़बान हाल ये कह रहा है कि इनका पहल करना इसकी अलामत है कि ये क्या है, खैर है। बहुत सी हदीसें इस वजह से रद्द कर दी जाती हैं कि साहबा ने उस पर अमल नहीं किया। मैं मिसालें देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे शाख लगाई कि जब तक ये शाख हरी है अजाब कब्र नहीं होगा। उलमा कहते हैं आम आदमी के लिए ये अमल सुन्नत, बोलो भाई, नहीं है। क्योंकि सहाबा ने कभी नहीं मिलता कि किसी कब्र पे क्या लगाई हो, शाख। ये अगर सुन्नत अमल होता, खैर का काम होता, तो अबू बकर करते, उमर करते, उस्मान करते, अली करते, इब्ने मसूद करते, अबू हुरैरा करते, मुआज़ इब्ने जबल करते, इब्ने अब्बास करते। नहीं किया, इसका मतलब ये अमल सुन्नत नहीं है। और बहुत सी मिसालें हैं इसकी। शबे बारात के मौके पे 15वीं शाबान को लोग कहते हैं कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। हमारी तहकीक में बिल्कुल भी सुन्नत नहीं है, ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित और ना सहाबा से। इस बारे में एक बहुत ज़ईफ रिवायत पेश की जाती है जिसकी पूरी सनद पे मैंने एक दफ़ा ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी। फर्ज कर लो वो हदीस सही है, हम अगर मान लेते हैं कि नबी 15वीं शाबान की रात को कब्रिस्तान गए, फर्ज कर लो, फिर भी ये अमल सुन्नत नहीं है। क्योंकि सहाबा 15वीं शाबान की रात को कब्रिस्तान, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं जाएगा। लौ काना खैरन, अगर ये सुन्नत अमल होता सहाबा हम पे सबकत करते। अब अगर कोई 15वीं शाबान की हदीस पेश कर करके ये कहे कि नबी ने ये काम किया, नबी ने ये काम किया, नबी और 15वीं शाबान को कब्रिस्तानों को आबाद करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब वो मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो नबी के तरीके पर तो दावा कर रहा है, लेकिन सहाबा को क्या कर रहा है, सहाबा को एक तरफ कर रहा है वो। तो नबी ने अलामत बयान कर दी कि जो मेरे और किसके, सहाबा के रास्ते पर होगा। सहाबा को नहीं लगा सकते आप दरमियान में। अहले हदीस हजरात से इंतहाई एहतराम के साथ
मैं अहले हदीस हजरात को अहले तलाक गुमराह नहीं समझता। चंद मसाइल में मेरा मौक़िफ़ बहुत मजबूत है और मैं कहता हूं उन मसाइल में अहले हदीस से फतवा लेना जायज़ नहीं जिसमें 3 तलाक का मसला भी है। अगर नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाकें एक होती तो किसी एक सहाबी का तो इस पे फतवा होता, एक सहाबी का भी फतवा नहीं है। और दर्जनों फतावा सही सनद से साबित है कि उन्होंने एक मजलिस की 3 तलाकों को कितना करार दिया, 3। हमारे अहले हदीस हजरात ये कहते हैं कि हजरत उमर ने चूंकि कानून बनाया था इसलिए सहाबा उस कानून को फॉलो कर रहे थे, वरना नबी का ये फैसला नहीं है। पहली बात तो ये बात ही गलत है, ये अकल इसको तस्लीम ही नहीं करती है कि बीवी के हलाल और हराम करने का इख्तियार किसके पास आ जाए, हजरत उमर के पास। दूसरी बात ये, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए, जब कानून बना दिया, फर्जी है, हकीकत में नहीं बनाया कानून, कुछ भी नहीं है ऐसा, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह जिस बीवी को हलाल कह रहा है हजरत उमर उसको क्या कर दें, हराम। ये मुमकिन नहीं, ये तहरीफ है दीन में, ये सियासत नहीं है। इतनी बड़ी तहरीफ का मुर्तकिब हजरत उमर होंगे कि मुर्तकिब हजरत, ये नामुमकिन है। और अगर हो रहे हैं तो सारे सहाबा उसको मान लें, ये भी ना। वो तो भाई कपड़ों पे एतराज किया करते थे, क्या उमर ये आपका इतना लंबा कुर्ता कहां से आ गया, माले गनीमत में तो इतना बड़ा कुर्ता नहीं मिला किसी को। वो सहाबा थे भाई, वो हमारी तरह थोड़ी थे। हमारे सियासी लोग क्या होते हैं, मशहूर हैं लोटे होने में, लुढ़कते रहते हैं कभी इधर कभी। वो सहाबा थे। हजरत उमर ने मिंबर पे ऐलान किया कि 400 दिरहम से ज्यादा किसी औरत का मेहर नहीं होगा, क्योंकि मेहर बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया था। और यहां सियासतन पाबंदी लगाने की इजाजत भी थी, क्योंकि मेहर का ताल्लुक बीवी के हलाल या हराम होने से नहीं है। गवर्नमेंट जैसे चीजों के रेट मुतय्यन कर देती है ना, भाई आटा इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, तो यहां सियासत की इजाजत भी थी कि भाई मेहर बहुत ज्यादा हो रहा है, लड़कियों की शादियों में मुश्किलात हो रही हैं, तो 400 से ऊपर पे पाबंदी, ये सियासी पाबंदी थी। इसको भी सहाबा ने कबूल नहीं किया। एक औरत खड़ी हो गई, मिंबर पे बैठे हुए हैं और पाबंदी लगा रहे हैं कि 400 दिरहम से ज्यादा नहीं। औरत खड़ी होकर कहने लगी कि ए उमर, कुरान में अल्लाह का इरशाद है, व इन आतयतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला तअखुदू मिनहु शैआ, अगर एक औरत को सोने का पहाड़ भी मेहर में दिया हो तो कुछ भी वापस नहीं ले सकते। तो अल्लाह तो सोने के पहाड़ों का तस्करा कर रहा है और आप 400 से ज्यादा पर क्या लगा रहे हैं पाबंदी। हालांकि कुरान ने ये नहीं कहा था कि सोने का पहाड़ मेहर में देना चाहिए, वो तो एक मिसाल थी। लेकिन हजरत उमर ने जब ये आयत सुनी है एकदम खामोश हो गए और फरमाया, अख्ता रजुलन व असाबत इमरातुन, मर्द से गलती हुई और औरत ने सही बात कही। और मर्द भी कौन, जो खलीफतुल मुस्लिमीन है। फरमाया वो गलती कर रहा है और एक औरत क्या कह रही है, वो हक बात कर रही है। फौरन रुजू कर लिया अपने इस फैसले से। तो बताओ हजरत उमर अगर 3 तलाकों पे पाबंद कहते कि 3 ही होंगी, तो 20 औरतें खड़ी हो जाती कि हमारे मियां ने जब 3 दी हैं और हुई 1 है, और कुरान कह रहा है कि इकट्ठी 3 एक होती हैं, हालांकि कह नहीं रहा लेकिन खुद ही फर्ज कर लिया कि कह रहा है। तो आप कौन होते हैं हमें अपने शोहरों पर हराम करने वाले, हमारे घर उजाड़ने वाले। एक सहाबी नहीं खड़ा हुआ, खड़े हुए ना कोई औरत, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है मेरे भाई, ये मा अना अलैहि व असहाबी में से असहाब को क्या किया जा रहा है। 3 तलाक के मसले में आप असहाब रसूल को क्या कर रहे हो, एक तरफ कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मसला है। एक गुमराही ये है कि आप सहाबा के अमल को दरमियान से निकाल दें। उससे बड़ी गुमराही ये है कि आप सहाबा को हुज्जत मानने से इंकार कर दें।